दजाल ने मुझसे कहा कि मेरे साथ सो जाओ क्योंकि यही मेरी हालत का वाहिद इलाज है और यही उसने मेरे साथ किया। हकीकत पर मबनी कहानी। मैं नौहा हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मैं मुहावजा अलगरबिया में रहती हूँ। मेरे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है और मैं एक फार्मेसी में असिस्टेंट के तौर पर काम करती हूँ ताकि अपने शोहर की मदद कर सकूँ क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। वो हमारे इलाके से आधा घंटा दूर एक वर्कशॉप में काम करते हैं। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक दिन में अपने शौहर के अलावा किसी और को अपने जिस्म को छूने दूंगी। मेरा शौहर बहुत सीधा साधा है और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम है। मैं बिल्कुल 1 साल से शादीशुदा हूँ लेकिन अब तक अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा नहीं। मैंने हर वो चीज़ की जो कोई भी तसव्वुर कर सकता है। हमने बहुत से डॉक्टर्स के पास गए और हर मुमकिना टेस्ट करवाए। तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, किसी को कोई तिबी मसला नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन औलाद का मौजू मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रहा था। ख़ास तौर पर उसलिए कि मेरी सास हर थोड़ी देर बाद इस बारे में बात करती और इशारे देती रहती थी। मैं उनके घर जाना पसंद नहीं करती थी इस वजह से। सच बताऊं तो मैं ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। बिल्कुल 4 माह पहले मुझे अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। हर रोज़ रात को मैं डर के साथ जागती, ख़ास तौर पर इसलिए कि मेरा शौहर काम पर रात गुजारता और सुबह वापस आता और मैं फ्लैट में अकेले सोती थी। जब ये ख्वाब शुरू हुए तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये ख्वाब मुझे बहुत लगे रहे यहाँ तक कि तकरीबन हर रोज़ आने लगे। मुझे महसूस होता कि कोई आता है, कुछ लिखता है और मुझे बोलने या हरकत करने से कासिर कर देता है, और मैं महसूस करती कि कोई मेरे साथ सो रहा है और मेरे साथ ताल्लुक़ कायम कर रहा है, जैसे मेरा शौहर हो। मैं हर चीज़ महसूस करती थी क्योंकि वाक़ई बस्तर पर कोई मेरे साथ सो रहा होता और मैं उसकी हर हरकत महसूस करती। पहले तो मुझे इन ख्वाबों से डर लगता था, लेकिन वक्त के साथ और ख्वाब में जो कुछ होने लगा, मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। मैं इस बात से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी और तकरीबन 2 माह तक यूं ही रही। मैंने किसी को भी इन बातों के बारे में नहीं बताया और मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। मुझे शर्म आती थी कि किसी को ख्वाब में होने वाली बात बताऊं, लेकिन साथ ही मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आखिरकार मैंने अपनी एक करीबी सहेली दालिया को बताया। मुझे यकीन था कि वो मेरा राज रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। मैंने उसे ख्वाब में होने वाली हर बात बताई। उसने कहा, ये जिन आशिक कहलाता है और ये गलत है। तुम्हें किसी के पास जाना चाहिए जो इसका इलाज करे। मैंने कहा, मुझे कोई नहीं पता और मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी को तलाश कर लूँगी और अगर ऐसा है तो परेशान ना हो, मैं पहले तुम्हारे साथ जाऊँगी। मैंने थोड़ा हचकचाया और अकेले जाने से डर लगता था, लेकिन आखिर में मान गई। 4 दिन बाद दालिया ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि इसे एक शख्स मिल गया है जो इन कामों में महारत रखता है और इलाज करता है। मैंने पूछा, क्या तुम उसे ज़ाती तौर पर जानती हो? उसने कहा, नहीं, ज़ाती तौर पर नहीं। मैंने इंटरनेट से उसका नंबर लिया है, लेकिन परेशान ना हो। फिर दालिया ने मुझे फ़ोन किया, इसके साथ मीटिंग फ़िक्स की और उसने बताया कि उस हफ़्ते उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं, अगले हफ़्ते बुध के दिन का वक्त दिया और पता तफसील से बता दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि शौहर को बताऊं या नहीं। मैंने दालिया से पूछा, उसने कहा, नहीं, किसी को कुछ ना बताना, हम वहीं ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जैसे तुम काम पर हो और किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, और बुध के दिन का इंतज़ार करने लगी। मुसलसल सोचती रही और बहुत डर रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हालात का सामना कर रही थी या किसी से ऐसी बात के लिए रुजू कर रही थी। मैंने दालिया को फ़ोन किया और कहा, मेरा दिल बहुत भारी है और जाने से डर लग रहा है। उसने कहा, प्यारी, परेशान ना हो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हें किस बात का डर है? उसने मुझे तसल्ली दी, यहाँ तक कि मैं प्रस्कौन हो गई। बुध को 11 बजे दालिया ने फ़ोन किया और कहा, हम वहाँ जा रहे हैं उस वक्त। मैंने कहा, ठीक है, जब तक शौहर काम पर ना चले जाएं। मैं नीचे आई, 4 बजे दालिया से मिली, हम सवार हुए और इस शख्स के बताए पते पर पहुंचे। हम एक बहुत पुराने घर में दाखिल हुए। वो घर सिर्फ एक मंजिल का था, ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट। दालिया ने अपना मोबाइल निकाला और उसे फ़ोन किया, बताया, हम पहुंच गए हैं और घर के दाखिले पर खड़े हैं।
अचानक हमने सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुलता देखा और एक शख्स ने कहा, आओ तशरीफ लाओ। मुझे लगा हाँ कि मैं कोई बूढ़ा आदमी या बड़ी उम्र का मिलेगा जैसे फिल्मों में देखा था। मुझे एक आम नौजवान मिला, तकरीबन 35 साल का। मैं हैरान हुई और अंदर दाखिल हुई। फ्लैट में पुरानी किताबें और दीवारों पर अजीब तस्वीर लगी हुई थीं। वो हमारे साथ बैठा और हम बात करने लगे। मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो जादू टूने वालों में से है। मैंने जाना कि उसका नाम वाइल है या अबूवाद। मैंने उससे कहा, अल्लाह उसे आपके लिए रखे। उसने कहा, मैं शादीशुदा नहीं। मैंने कहा, फिर आपका नाम अबूवाद कैसे है? उसने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक नाम है, कुछ नहीं। वाइल, जैसा मैंने बताया, 30 की उम्र का नौजवान था। लंबा सफ़ेद रंगत, हल्की दाढ़ी के साथ, और उसकी आंखों में बहुत अजीब सी नज़र थी। मुझे लगता जब मैं उसकी आंखों में देखती तो जैसे वो मेरे अंदर की बात फौरन देख लेता है। हम बैठे बात करते रहे और मैंने उसे अपने ख्वाबों की तफसील बताई। वो बड़ी तोजा से सुन रहा था और मेरी हर बात पर तोजा मरकूज किए हुए था। आखिर में बात खत्म होने के बाद उसने कहा, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह भलाई है। मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं आज ही तुम्हें फ़ोन करूँगा और बताऊँगा कि हम क्या करेंगे। मैंने उसे नंबर दिया और दालिया के साथ चली गई। बाहर निकलने के बाद दालिया ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन नफसियाती तौर पर मुझे सुकून महसूस हो रहा है, पहले जैसी बेचैनी नहीं। मैं घर गई, सास के पास गई, उन्हें सलाम किया, थोड़ी देर बैठी और फिर फ़ौरन ऊपर चली गई। डर लग रहा था कि वाइल फ़ोन करे और मैं उनके पास बैठी हूँ। रात 9 बजे मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा, एक अनजान नंबर। सोचा यकीनन वाइल है। मैंने जवाब दिया, वाकई वही था। उसने मुझसे बहुत बात की और मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी हर बात में कितना दिलचस्पी ले रहा है। बातों के दौरान उसने पूछा, हमारे इस मामले के बारे में तुम्हारी सहेली के अलावा और कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं जानता। उसने कहा, ठीक है, बुनियादी तौर पर, ताकि तुम इस मामले से नजात पाओ और ये मुकम्मल ख़त्म हो जाए, ये बात मुझ और तुम में राज रहनी चाहिए, कोई और मखलूक उसे न जाने। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी सहेली जानती है। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद तुम उसे बता दो कि तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं आते, और उसके साथ ये मामला मुकम्मल ख़त्म कर दो, और उसके बाद किसी को इस बारे में कुछ ना बताना, ना ही मेरे साथ अपनी बातचीत के बारे में। हम मुत्तफ़क़ हैं? मैंने कहा, हाँ, मुत्तफ़क़। उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ, 1 साल से शादीशुदा हूँ, लेकिन अब तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। उसने कहा, यही वजह है कि अब तक तुम हामिला नहीं हुए। मैंने पूछा, क्या वजह है? उसने कहा, तुम पर जिन आशिक है और वही तुम्हारे हमल के मामले में रुकावट है, और वही रात को तुम्हारे साथ सोता है। मैंने कहा, आपने अपनी बात से मुझे और ज़्यादा डरा दिया। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ परेशान ना हो। अहम बात यह है कि तुम मेरी हर बात मानो। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, यकीनन तुम्हारी सास ने तुमसे औलाद के बारे में कई बार बात की है और तुम इस वजह से परेशान हो। मैंने कहा, हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी सास मुझे बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ते। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? उसने कहा, पता कैसे चला, ये तो मेरा काम है। मैंने कहा, आपकी बात दुरुस्त है। उसने कहा, बहरहाल परेशान ना हो, तुम किस वक्त सोती हो? मैंने कहा, यानी 10 या 11 बजे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे बात करता रहूँगा जब तक तुम सो न जाओ, ताकि तुम मुतमईन रहो। मैंने कहा, ठीक है, और उस दिन उसने मुझसे बात करते रहे जब तक मैं सो न गई। और वाकई अजीब बात यह थी कि इस दिन मुझे कोई ख्वाब नहीं आया और मुझे लगा कि मैंने गहरी नींद सोई और बहुत आराम किया। अगले दिन दोपहर को मैं खुश खुश जागी। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे कोई ख्वाब नहीं आया। इसने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम्हें मेरे पास तकरीबन 5 सेशंस के लिए आना होगा ताकि हम मामला मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकें। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, लेकिन सबसे अहम बात, तुम्हारी सहेली जैसा हमने तय किया उसे कुछ ना बताना, यानी अगली बार तुम अकेले आओगी और उसे साथ नहीं लाओगी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं उस पर भरोसा करने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। मैं उसके बताए दिनों पर अकेले उसके पास जाने लगी। हर हफ्ते एक बार जाती और वो मुझसे ख्वाब की तफसील बताता। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी थीं
जो किसी मर्द के सामने कहना मुनासिब नहीं, लेकिन वो मुझसे कहलवाता। बात खत्म होने से पहले अचानक उसने कहा, एक सेकंड रखो, और मुझे लगा कि वो किसी और से बात कर रहा है, हालांकि कमरे में सिर्फ मैं और वो बैठे थे। बात खत्म होने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी परेशानियों की तस्दीक कर ली है और उनका इलाज भी जान लिया है। मैंने पूछा, ठीक है, मेरी क्या परेशानियां हैं और उनका इलाज क्या है? उसने कहा, जैसा मैंने पहले बताया, तुम पर जिन आशिक है और वही तुम्हारे हमल में ताखीर का बायस है, लेकिन ताकि ये जिन चला जाए और तुम हामला हो सको, उसने एक दरख्वास्त की है, लेकिन दरख्वास्त थोड़ी मुश्किल है। मैंने कहा, कौन सी दरख्वास्त और मैं वो करूं? उसने कहा, अभी बताना मुनासिब नहीं, अगली बार बताऊंगा। मैं उसके पास से खुश खुश चली गई कि अल्हम्दुलिल्लाह उसे मसले की वजह पता है और अब ठीक हो जाएगा, मैं हामला हो सकूंगी। मैंने किसी को उसका जिक्र नहीं किया, न ही दालिया को, और मैं उसके साथ बुराह रास्त राबिते में रही बगैर किसी को बीच में लाए। मैं दूसरे मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह ठीक होना चाहती थी। हकीकत यह है कि कई बार जाने और बात करने के बाद मुझ में जो खौफ और दहशत थी वो ख़त्म हो गई, और मैं उससे बिल्कुल आम तौर पर बात करने लगी, जैसे कोई पुराना जानने वाला हो। जब मैं अगली बार उसके पास गई तो उसने कहा कि जो तुम पर है उसके जाने के लिए उसने एक बहुत मुश्किल दरख्वास्त की है, और मैंने उससे कोई और दरख्वास्त मुंतखब करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने पूछा, उसने आपसे क्या दरख्वास्त की है? उसने कहा, दरख्वास्त यह है कि तुम्हारे शौहर के अलावा कोई और तुम्हारे साथ सोए। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा, अफसोस से यही उसकी दरख्वास्त है, या तो तुम इसी तरह बग़ैर औलाद के रहोगी और वो तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद रहेगा और तुम हर ख्वाब में उसे देखती रहोगी। मैंने कहा, ठीक है, अल्लाह आसान करेगा, और मैं वहाँ से उदास होकर चली गई, नहीं जानती क्या करूँ। मैंने सोचा और फ़ैसला किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपने नसीब पर राज़ी रहूँगी और जो अल्लाह ने लिखा है उस पर। मैं तकरीबन 10 दिन तक बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती रही, जो मुझे नींद से जगा देते। फिर मैंने उसे फ़ोन किया और पिछले दिनों के ख्वाबों और बड़े ख्वाबों के बारे में बताया। उसने मुझे अगले दिन आने को कहा। मैं गई और उसने मुझ पर जोर दिया कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, न हामला, जब तक मैं उसकी दरख्वास्त पूरी न करूं। उसने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच्चाई से जवाब देना। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, जब जिन तुम्हारे साथ सोता है और तुम हर चीज़ महसूस करती हो, तो क्या तुम खुश होती हो या नहीं? मैंने कहा, नहीं, सच बताऊं तो मुझे खुशी होती है। उसने कहा, फिर ठीक है, तुम्हें मेरी दरख्वास्त पूरी करनी होगी और डरना नहीं, कोई नहीं जानेगा। या तुम जिंदगी भर इसी तरह रहना चाहती हो और बच्चा नहीं चाहती? मैंने कहा, नहीं, यकीनन मैं बच्चा चाहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर के अलावा कभी किसी ने मुझे नहीं छुआ। उसने कहा, हम ये इलाज के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका जिस्म देखता है, ये इलाज के लिए होता है। मैंने कहा, आपकी बात दरस्त है। उसने कहा, बिल्कुल यही बात है। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैंने कहा, नहीं, यकीनन भरोसा करती हूँ। उसकी दलील यह है कि जब आपने कहा सहेली को साथ ना लाओ अकेले, आओ, तो मैंने माना और अकेले आने लगी। लेकिन वो शख्स कौन होगा जो मेरे साथ सोएगा? उसने कहा, देखो, मैंने ज़िंदगी में ये काम पहले कभी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे इलाज की खातिर मैं राज़ी हो सकता हूँ कि मैं ही तुम्हारे साथ रहूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं, मेरी नफ्सियात थोड़ी ख़राब है, मुझे जाने दो, कल आऊँगी। मैं घर गई हचकचाहट और डर के साथ। मसला ये था कि मेरे रिश्तेदारों या करीबी लोगों में कोई नहीं था जिससे मैं ऐसी बात कह सकती या राय ले सकती, क्योंकि शुरू से मैंने सब कुछ अकेले संभाला था। हती की सहेली को भी मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ये हो जाए, अहम बात यह है कि मैं ठीक हो जाऊं और इस परेशानी से निजात पाऊं। अगले दिन मैं तैयार होकर उसके पास गई, जानती थी क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी बेचैन और डरी हुई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, उसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और उस कमरे में गई जहां वो बैठा था। उसने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि कोई इलाज के मामले में इतना वक्त लगाता है।
मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। उसने कहा तैयार हो उसकी दरख्वास्त पूरी करने के लिए? मैंने कहा हाँ तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है मेरे साथ आओ, और वो उठा और मुझे एक और कमरे में ले गया जहाँ सिर्फ एक बिस्तर था, कुछ नहीं। उसने कहा क्या तुम जागती रहना चाहती हो? जब मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ यानी महसूस करना चाहती हो, या सोई रहना पसंद करोगी? मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा मतलब अगर तुम्हें तकलीफ हो कि मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ तो मैं तुम्हें नींद की दवा दे सकता हूँ ताकि मैं काम ख़त्म करूँ और तुम्हें कुछ महसूस ना हो, ताकि बाद में तुम्हारी नफ्सियात ख़राब ना हो। मैंने डर के मारे कहा नहीं, मुझे नींद की दवा नहीं चाहिए, मुझे पता है ये मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है और मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, ये जैकेट और ब्लाउज़ उतार कर बस्तर पर लेट जाओ, या मैं कहूँ कि आओ और मैं खुद उतार दूँ। मैं उसके पास गई, उसके सामने खड़ी हुई और उसने मेरी ब्लाउज़ और जैकेट उतार दी जो मैं पहने हुए थी। उसने सरख रंग की हल्की रोशनी वाली लैंप बंद की और मेरे पास लेट गया और अपना हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से पर फेरने लगा, यहाँ तक कि मुझे लगा मेरा जिस्म पिघल गया। उसके बाद उसने उठकर मेरे साथ वही सब कुछ किया जैसे मेरा शौहर करता है, और मेरे साथ हर वो चीज़ की जो कोई तसव्वुर कर सकता है। उस वक्त मैं उसके साथ बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, लेकिन साथ ही ये भी नहीं जानती थी कि ये ठीक है या गलत। वो तकरीबन 2 घंटे मेरे साथ रहा। जब वो फ़ारिग हुआ, उठकर कपड़े पहने और मैंने भी पहने, तो उसने कहा, "ये जिन आशिक तुम्हारा हक़ अदा कर रहा है।" मैंने पूछा, "क्या मतलब?" उसने कहा, "क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तुम्हारे पास आया। लेकिन उसके बाद तुम कभी भी बाथरूम में आईने के सामने ना खड़ी होना जब तुम कपड़े ना पहने हुए हो।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "क्या अब ख़त्म हो गया?" इसने कहा, "नहीं, ख़त्म क्या, अभी 2 बार और बाकी हैं।" मैंने कहा, "2 बार क्या?" उसने कहा, "मुझे तुम्हारे साथ 2 बार और सोना होगा।" उस वक्त मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। ये इसलिए कहता है क्योंकि वो वाकई मेरे साथ सोना चाहता है। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, 2 बार तो हो गए, अहम यह है कि नतीजा मिले। मैं वाकई 2 बार गई और उसने वही किया जो पहली बार किया था। उसके बाद उसने बहुत कुछ पढ़ा और कहा, ठीक है, अब तुम ठीक हो जानी चाहिए। मैंने उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, अगर कभी मुझे ज़रूरत हो तो मैं मौजूद हूँ। मैं वहाँ से चली गई। वाक़ई मुझे 1 हफ़्ते तक कोई बड़ा ख़वाब या कोई ख़्वाब नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ गए और हम्ल भी ताख़ीर से हुआ। मैं 3 माह बाद हामिला हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हामिला हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वो उसका सबब था या ये अल्लाह की तरफ से है। मैंने जो मेरे ज़िम्मे था वो क्या, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हामिला हो गई। मेरा मसला हल हो गया। अब ख़्वाबों की कोई अहमियत नहीं, मुझे पता है। बहुत से लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मुझे लगता था कि औलाद के मामले में मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं सिवाय उसके कि मैं ये करूं, इसीलिए मैं उसके पास गई। बाद में मुझे पता चला कि मैंने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी और मुझे अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। मैंने उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब मौजूदा मसला ये है कि वो मुझे फ़ोन करता रहता है, मेरी खैरियत पूछता है, बहुत ख्याल रखता है। सच बताऊं तो अब हमारे दरमियान मोहब्बत भरी बातें भी होने लगी हैं और मुझे लगता है कि मैं उससे वाबस्ता हो गई हूँ। अब वो मुझसे दोबारा अपने पास आने को कह रहा है और मुझे नहीं पता क्या करूँ। मैं वाक़ई दोबारा इसके पास नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। मैंने आखिरकार फ़ैसला कर लिया कि मैं उसके तमाम राबिते ख़त्म कर दूँगी। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है और अब मैं अपने शौहर और अपने आने वाले बच्चे की तरफ तवज्जो दे रही हूँ। जो कुछ हुआ वो एक तलख़ हकीकत है, लेकिन इससे मैंने सबक सीखा है कि हमें कभी भी अपनी अखलाकी हुदूद और रिश्तों को किसी भी नाम नहाद इलाज के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। हकीकी मुश्किलों में अल्लाह पर भरोसा रखना और जायज़ ज़राया से मदद लेनी चाहिए। जाली बाबाओं और दजालों के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी और घर को तबाह नहीं करना चाहिए।